नमस्कार मित्रों, और स्वागत है ज्ञान और शांति की कहानी में। आज हम चलते हैं प्राचीन भारत की धरती पर, जहां एक शिष्य और उसके गुरु के बीच एक अविस्मरणीय घटना घटती है। यह कहानी हमें क्रोध के विनाशकारी प्रभाव और क्षमा के महत्व के बारे में एक गहरा सबक सिखाती है। तो आइए आराम से बैठें, अपना मन शांत करें और गहराई से सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देगी। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपना जीवन बर्बाद करता है। उनके उपदेश समाप्त होने के बाद उनके शिष्यों में से एक खड़ा हुआ और बोला, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के जीवन के विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता है। जब वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को अपमानजनक बातें कह रहा था, तब भी गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बैठे रहे। लेकिन इससे वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने शांति से अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पश्चाताप हुआ और वह खुद को मन ही मन कहने लगा और सोचने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे, इसलिए वह उन्हें ढूंढने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। गौतम बुद्ध ने शिष्य को शांत होने का इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम कौन हो? शिष्य यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। कुछ पल में उसे एहसास हुआ कि गौतम बुद्ध उसे सबक सिखा रहे हैं। उन्होंने उसे यह दिखाया कि क्रोध में की गई गलतियों को पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। अपने एहसास को शब्दों में पिरोते हुए शिष्य ने कहा, मैं वही शिष्य हूं जिसने कल आपका अपमान किया था। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तो पहले ही उस स्थान को छोड़ दिया था। तुम अभी तक वहीं खड़े हो, उसी गुस्से में जकड़े हुए। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम पश्चाताप कर चुके हो। अब यह जरूरी है कि तुम आज के दिन में जीना सीखो। यदि तुम बीते हुए कल की बातों को याद करके परेशान रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाएंगे। अपनी गलती से सीखो, उसे दोहराने की जगह आज को सुधारो। हमें कल की बातों को कल में ही रखकर आगे चलना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बार बार उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं आज से आपकी हर बात को मानूंगा। उस पल उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने अपना क्रोध त्यागने और क्षमा का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस शिष्य में एक बदलाव आया। उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें अंधा बना देता है और गलतियां करवा देता है। क्रोध से बचने के लिए हमें धैर्य और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है
तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानियों को सुनना न चूकें। धन्यवाद।